So let's start our lecture. Good morning. Within last lecture, we have completed with that is .NET Framework class library. Within that, we have seen namespace, then CTS, that is common type system. Within that, we have also seen the data types which are present within the .NET Framework, right? Then we have also seen the concepts which are important, which are related to .NET Framework, that is metadata, assembly, and manifest. Right, so these were the topics which we have completed in last lecture. Now today we will start with forms authentication. Now what is authentication? That we have already seen, right? If we say that if we want to implement the security in our website, right, then there are 4 different aspects which we need to consider. अगर हमें हमारी वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है तो हमें 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना पड़ेगा. So the first is authentication, second is authorization, third is confidentiality, and fourth is integrity. अगर हम authentication की बात करें तो means we want to ensure the user's identity and authenticity. मतलब जब यूजर क्रीडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज क्रीडेंशियल्स मीन्स यूजर नेम एंड पासवर्ड. अगर वो क्रीडेंशियल्स हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है मीन्स वी कैन से दैट वी आर एंश्योरिंग द identity and authenticity of the user, means the user is authenticated user, right? So that is known as authentication. कि अगर हम यूजर की आइडेंटिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी को एंश्योर करने के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, राइट, दैट इज नोन एज ऑथेंटिकेशन. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज ऑथराइजेशन. व्हाट इज ऑथराइजेशन? वी कैन से कि अगर हम स्पेसिफिक यूजर्स के लिए अगर स्पेसिफिक रोल्स डिफाइन करते हैं, इन शॉर्ट अगर हम डिफाइन करेंगे कि एडमिन यूजर है वो इतने पेजेस को यूज कर सकता है, अगर कस्टमर यूजर है तो वो इतने पेजेस को एक्सेस कर सकता है, अगर गेस्ट यूजर है तो वो सिर्फ इतने पेजेस को ही एक्सेस कर पाएगा. मीन्स वी आर डिफाइनिंग रोल्स फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूजर, राइट. वी आर अलॉटिंग अथॉरिटी टू द यूजर कि एडमिन को कौन कौन सी अथॉरिटी है, कस्टमर को कौन कौन सी अथॉरिटी है, गेस्ट यूजर को कौन कौन सी अथॉरिटी है. अगर हम अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ यूजर अगर हम रोल स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज अगर हम उनको अथॉरिटी अलॉट करते हैं, राइट, देन दैट एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इज नोन एज ऑथराइजेशन, राइट. अनदर इज कॉन्फिडेंशियलिटी. ऑब्वियसली अगर हम यूजर की इंफॉर्मेशन जो ब्राउजर से सर्वर और सर्वर से ब्राउजर, जो पूरी चैनल है, जो पूरा नेटवर्क है, राइट, अगर हमें वो डेटा ब्राउजर से सर्वर और सर्वर से ब्राउजर के ऊपर ले जाना है और हम वो चैनल को एनक्रिप्ट करते हैं, इट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर द यूजर्स डेटा. और मोर प्रिसाइज वी कैन से कि हम ये कह सकते हैं कि यूजर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, राइट, उसके लिए हम उनको कॉन्फिडेंशियलिटी फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं. एज वी नो कि अगर हम जो भी डेटा है, राइट, वो एनक्रिप्टेड मैनर में ट्रैवर्स करवाएंगे विद इन द नेटवर्क. सो ऑब्वियसली अगर कोई नेटवर्क के अंदर वो डेटा एक्सेस करने की ट्राई भी करेगा तो भी उसको ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमने क्या कर दिया है, हमने हमारे डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया है, राइट. दैट्स वाई उसको ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेंगे. और ऑब्वियसली अगर उसको ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेंगे तो हमने क्या टास्क किया है, हमने कौन से डेटा सेंड किए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स आइदर हमने यूजर आईडी पासवर्ड सेंड किया है हमारे नेट बैंकिंग के लिए, या फिर हमारे जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो हमने सेंड की है, राइट. सो दीज ऑल थिंग्स विल बी इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म. और ऑब्वियसली अगर वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है और कोई यूजर बीच में से वो इंफॉर्मेशन फेच करने की ट्राई भी करेगा, अगर वो इंफॉर्मेशन उसे मिल भी जाती है, देन टू दैट पर्सन विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज, राइट. दैट्स वाई वी कैन से कि अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है देन दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एस्पेक्ट कि जिसको हमें कंसिडर
करना पड़ेगा, बिकॉज अगर यूज़र के डेटा, यूज़र की इंफॉर्मेशन हम कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाते हैं, देन ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट रेप्यूटेड वेबसाइट नहीं बन पाएगी, और थोड़े टाइम बाद हमारे वेबसाइट के यूज़र्स विल गोज ऑन डिक्रीज, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम यूज़र की इंफॉर्मेशन किसी को भी देखने की परमिशन दे देंगे, देन ऑब्वियसली यूज़र विल नॉट यूज अवर सिस्टम, right? So that is the third aspect of security. And the fourth aspect is we need to provide integrity of the data. We need to maintain the integrity of the data, right? For example, अगर हम digital signature implement करते हैं, means जो भी user वो digital signature provide करेगा, right? Means we are securing the data. हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके डेटा को लॉक कर देते हैं, राइट, ताकि दूसरा कोई भी यूजर वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए, राइट. सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एस्पेक्ट दैट वी नीड टू कंसिडर विद इन सिक्योरिटी, दैट इज इंटीग्रिटी, right? So students, over here you need to consider 4 different aspects if you want to implement security within your system. First is authentication, means you need to ensure the user's identity and authenticity, and that is done with the help of credentials that user provide जब वो login करता है, right? That is, it can be username and पासवर्ड, मतलब यूजर जब भी यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करता है, इट मीन्स यूजर इज प्रोवाइडिंग द क्रीडेंशियल्स, और अगर वो क्रीडेंशियल्स हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मीन्स यूजर ने ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा विद सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड, विद सेम क्रीडेंशियल, then only we are able to identify the user. We will able to ensure that the user's identity and the authenticity is proper, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट कि हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारे सिस्टम के अंदर, अगर हम हमारे सिस्टम को सिक्योर्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं तो, राइट. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज ऑब्वियसली ऑथोराइजेशन. ऑथेंटिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप, राइट, कि हमने क्या किया, जो यूजर हमारे सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, हमने वो पर्टिकुलर यूजर के क्रीडेंशियल्स, दैट इज यूजर की आइडेंटिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी को एंश्योर कर दिया कि ओके, दिस इज द ऑथेंटिकेटेड यूजर. बट नाउ व्हाट, according to the kind of the user, according to the specific user, हमें वो यूजर को रोल्स असाइन करने पड़ेंगे, वो यूजर को अथॉरिटी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी अलॉट करनी पड़ेगी, राइट, कि एडमिन कौन कौन सा टास्क हमारे सिस्टम के अंदर कर सकता है, ऑपरेटर कौन कौन सा टास्क हमारे सिस्टम के अंदर कर सकता है, सुपरवाइजर कौन कौन सा टास्क हमारे सिस्टम के अंदर कर सकता है, अगर कस्टमर है तो वो कौन कौन से टास्क हमारे सिस्टम के अंदर कर पाएगा, सप्लायर है तो वो कौन कौन से टास्क हमारे सिस्टम के अंदर कर पाएगा, एंड द गेस्ट यूजर है तो वो कौन कौन से टास्क हमारी सिस्टम के अंदर कर पाएगा, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स कि जो हमें कंसिडर करना है, और अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ द यूजर, राइट, हमें रोल्स असाइन करने हैं, रोल्स डिफाइन करने हैं, अथॉरिटी अलॉट करनी है, then only we will able to bifurcate the resources, bifurcate the task according to the kind of user, right. और अगर हम roles assign करेंगे means we are providing this, we are implementing the security, क्योंकि हमें भी पता है कि admin is the person जो पूरी system को manage करेगा, राइट, और कस्टमर वो सारी चीजें नहीं कर पाएगा जो एडमिन कर रहा है, because admin will able to see internal data of our system, and obviously customer don't need to see internal data of the system. Customer is not the eligible user कि जो हमारे सिस्टम के डेटा को देख पाए, राइट. सो दैट इज द थिंग कि हमें सेकेंड स्टेप जो हमें करना है, दैट इज ऑथोराइजेशन, मीन्स वी नीड टू प्रोवाइड द अथॉरिटी और वी नीड टू स्पेसिफाई द रूल्स टू स्पेसिफिक यूजर्स, राइट. अनदर इज कॉन्फिडेंशियलिटी. अगर हम हमारे डेटा को, अगर हम ब्राउजर टू सर्वर एंड सर्वर टू ब्राउजर जो पूरी चैनल है, राइट, वो एनक्रिप्शन उसमें प्रोवाइड करते हैं, देन वी कैन से कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, यूजर क्रेडेंशियल के वर्क यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करता है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, हम यूजर नेम और पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर सकते हैं,
राइट। सो ब्राउजर पे से सर्वर पे जाएगा, राइट। सर्वर के ऊपर अगर हमने वहां पे डिक्रिप्शन रखा है तो डिक्रिप्ट होके डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है वो मैच कर सकते हैं। अगर वो डेटा मैच होता है देन ऑब्वियसली that user is authenticated user. But over here the important part is हमने जो ब्राउजर पे से सर्वर पे जो डेटा जाते हैं, राइट, हमने उसको एनक्रिप्ट कर दिया था। इट मीन्स कि अगर बीच में से कोई यूजर फैच भी करता है वो यूजर नेम एंड पासवर्ड तो उसे ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेंगे। सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ थिंग कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं कि ब्राउजर के ऊपर डेटा एनक्रिप्ट होता है, सर्वर के ऊपर डेटा डिक्रिप्ट होगा, राइट। फिर अगेन सर्वर पे से अगर ब्राउजर पे जो भी रिस्पॉन्स जाता है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सर्वर पे हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं और ब्राउजर के ऊपर हम उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ सेकेंड काइंड ऑफ अ थिंग, हम दूसरी तरह से कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें करना है, राइट, व्हाट वी कैन डू, हम सिर्फ एनक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे, डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम हम लिखेंगे ही नहीं। Now what will be the scenario? This is more secured way because अगर हमारा एल्गोरिदम ऐसा है कि जिसका यूज करके सिर्फ एनक्रिप्शन हो सकता है, डेटा डिक्रिप्ट ही नहीं हो सकते, मीन्स हमारी अगर डेटाबेस कोई हैक भी करता है, राइट, तो उसे कोई भी ओरिजिनल डेटा नहीं मिलेंगे बिकॉज हमने जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किए हैं दे आर ऑल्सो इन एनक्रिप्टेड मैनर। सो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कि जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं एंड दिस इज मोर सिक्योर बिकॉज अगर डेटा एनक्रिप्शन होने के बाद कभी भी डेटा डिक्रिप्ट होने ही नहीं वाले, राइट, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि विच वेयर द ओरिजिनल डेटा, राइट। सो दिस इज मोर सिक्योर्ड वे। हम कैसे करेंगे ये, फॉर एग्जाम्पल आप यूजर के पास से जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो, राइट, तो आप यूजर के पास से ऑब्वियसली यूजर नेम एंड पासवर्ड लोगे, राइट। नाउ व्हाट इज द सिनारियो, जब डेटाबेस के अंदर वो यूजर नेम एंड पासवर्ड हम इंसर्ट करते हैं, राइट, वो इंसर्शन के वक्त एनक्रिप्शन एल्गोरिदम हमें रन करना है, राइट। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम रन होगा और वो यूजर नेम और पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर देगा और वो एनक्रिप्टेड फॉर्म के जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करेंगे, राइट। नाउ रजिस्ट्रेशन के वक्त तो हमने एनक्रिप्ट कर दिया और वो हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर भी कर दिया। नाउ व्हाट, बिकॉज जब यूजर लॉग इन करेगा तो ऑब्वियसली यूजर वो एनक्रिप्टेड डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा, वो तो अपने ओरिजिनल डेटा ही प्रोवाइड करेगा, राइट। और उसके हिसाब से, राइट, हमें क्या करना है, उसके हिसाब से हमें यूजर को ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है ताकि हम यूजर की आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिसिटी को एंश्योर कर पाए। अब हमें क्या करना है, जब यूजर लॉग इन करता है, राइट, एट दैट टाइम हमें यूजर के पास से अगेन द सेम थिंग क्रेडेंशियल्स लेंगे, क्रेडेंशियल्स यूजर के पास से इनपुट करवाएंगे, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब क्या होगा, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड सर्वर के ऊपर जाएंगे, राइट। जब ये यूजर नेम एंड पासवर्ड सर्वर के ऊपर जाते हैं, अगेन जब डेटाबेस के साथ मैच करने की बारी आती है तब हम क्या करेंगे, अगेन वो यूजर नेम एंड पासवर्ड को एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू हम उसको एनक्रिप्ट करेंगे, राइट। और वो जो एनक्रिप्टेड क्रेडेंशियल बन रहे हैं, राइट, दैट एनक्रिप्टेड डेटा विल बी कंपेयर्ड विद द एनक्रिप्टेड डेटा विच आर प्रेजेंट इन अवर डेटाबेस, राइट। और ऑब्वियसली एनक्रिप्शन एल्गोरिदम सेम है, अगर यूजर ने सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है तो वो जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हुआ है दैट विल बी द सेम एज विच आर प्रेजेंट इन द डेटाबेस, राइट। सो उस वक्त अगर वो एनक्रिप्टेड डेटा दोनों मैच होते हैं देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर यूजर आइडेंटिटी इज एंश्योर्ड, सो दिस इज द ऑथेंटिकेटेड यूजर, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी तो प्रोवाइड करते हो लेकिन वो किस हिसाब से करते हो, right, that is either you are developing both the kind of algorithm that is encryption and decryption or you are only using a single algorithm that is only encryption, because अगर आपका algorithm ऐसा है कि encryption होने के बाद वो डेटा को आप फिर से डिक्रिप्ट कर सकते हो, it means अगर कोई भी हैकर को वो पता चल जाता है encryption algorithm तो वो इजीली उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, राइट। वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम खुद लिख सकता है,
लेकिन अगर आपने जो एन्क्रिप्शन के लिए एल्गोरिदम बनाया है, राइट, वो एल्गोरिदम ऐसा है कि उसका कोई डिक्रिप्शन एल्गोरिदम पॉसिबल ही नहीं है, राइट, तो ऑब्वियसली अगर हैकर को एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम पता भी चल जाता है, then too hacker will not able to retrieve the original data because वो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का डिक्रिप्शन पॉसिबल ही नहीं है, right? So this is the important aspect, this is the important kind of a thing कि आप ये भी अपने सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, right? एंड द फोर्थ वन इज इंटीग्रिटी। ऑब्वियसली हमें पता है कि हम जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर हम एक मशीन से दूसरे मशीन के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, राइट, जिसकी ऑफिसेज डिफरेंट कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है, सो at the time of having the agreement, at the time of having the contract, right, वो कंट्रीज सॉरी वो कंपनीज क्या करेगी, ऑब्वियसली वो ऑनलाइन मीटिंग करेगी, राइट, और जो अग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं, राइट, क्योंकि इट इज नॉट एवरी टाइम पॉसिबल कि वो दोनों कंपनीज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो टू एंड फ्रो ट्रैवल करे, ऑब्वियसली किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, राइट, इन दिस पर्टिकुलर एरा जो डिजिटल एरा है, राइट, सो व्हाट विल बी द सिनेरियो, ऑब्वियसली वो जो इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट हम नेटवर्क के ऊपर भेजेंगे, राइट, नाउ अगर वो अग्रीमेंट किसी को पता चल जाता है देन व्हाट विल बी द सिनेरियो, राइट, हमें वहां पे क्या करना है, हमें वहां पे वो अग्रीमेंट को डिजिटल सिग्नेचर से लॉक कर देना है, ताकि जो दूसरी पार्टी है उसे उसको उसके पास भी वो की होनी चाहिए कि जिससे वो उसको अनलॉक कर सके, राइट, सो दिस इज द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, सो दिस इज द फोर्थ एस्पेक्ट विद इन द सिक्योरिटी के जो हमें ध्यान रखना है, राइट, these are the four aspects that you need to consider if you want to implement security within your system.